हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र प्राणी रहता था जिसका धड़ एक था और सिर दो थे। उसका नाम था भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद भी दोनों सिरों के बीच एकता नहीं थी। वे एक दूसरे से बैर करते थे। मनुष्य जीवों में सोचने और समझने का काम दिमाग का होता है और दिमाग होता है सिर में। भारुंड के दो सिर होने के कारण उसके पास दो दिमाग थे। तो एक दिमाग कभी पूरब की तरफ जाने को सोचता तो दूसरा दिमाग पश्चिम की तरफ जाने को सोचता। नतीजा ये हुआ कि भारुंड एक कदम पश्चिम चलता, फिर एक कदम पूरब चलता और स्वयं को वहीं पर खड़ा पाता। इस प्रकार भारुंड दोनों सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया। एक दिन भारुण भोजन की तलाश में नदी के किनारे घूम रहा था तो पहले सिर को नीचे जमीन पर पड़ा एक फल दिखा। उसने अपनी चोंच से फल को चखकर चटकार लगाकर कहा, वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल आज तक मैंने कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, दूसरा सिर कहकर जैसे ही उसने अपनी चोंच फल की तरफ बढ़ाई तो पहले वाले सिर ने उसके गर्दन को ऐसे दूर फेंक कर बोला, तू अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख। इसे मैंने पाया है और मैं ही इसे खाऊंगा। हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने की चीज़ें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। पहले सिर ने दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर बोला, ठीक है, हम दोनों एक ही शरीर के पार्ट हैं तो हमारा पेट भी एक ही है। तो फल मैं खाऊंगा जाएगा तो वो पेट में ही, और पेट तो तेरे पास भी है। पहला सिर बोला कि खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता है, जीभ का स्वाद भी कोई चीज़ है। और तबीयत तो स्वादिष्ट और तबीयत को संतुष्टि तो स्वाद से ही मिलती है और खाने का असली मज़ा तो मुंह में है। पहला सिर यहाँ पर बोलता है, पहला सिर उसे चिढ़ाते हुए तुनक कर बोलता है कि तू मुझे तेरे मुझे तेरे ती पहला सिर तुनक कर चिढ़ाते हुए बोलता है, मुझे तेरे जीभ के स्वाद और तेरे खाने के मज़े का मैंने तेरे जीभ का स्वाद और तेरे खाने के मज़े का ठेका थोड़े ही ना ले रखा है। पहला सिर यहाँ पर तुनक कर चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तेरे जीभ के स्वाद और खाने के मज़े का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो कुछ खाऊंगा वो मेरे पेट में जाएगा। खा जाने के बाद फल खाने के बाद पेट से जो डकार आएगी वो तेरे मुंह से भी आएगी। उसी से काम चला लेना और अब बकवास बंद कर मुझे चुपचाप से शांति से ये फल खाने दे। इस घटना के बाद पहला सिर दूसरा सिर पहले सिर से बदला लेने की ठान लेता है और एक अच्छे मौके की तलाश में रहता है। कुछ कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद भारुण फिर से भोजन की तलाश में बाहर घूम रहा होता है। तभी दूसरे सिर को एक फल दिखाई देता है और यह वही मौका था जिसकी वह तलाश कर रहा था। जैसे ही दूसरा वाला सिर उस फल को खाने के लिए अपनी चोंच को बढ़ाता है, पहला सिर चीख कर उसे चेतावनी देता है, ये फल मत खाना, तुझे पता नहीं है कि ये फल विषैला है, इसे खाने से मृत्यु हो सकती है। दूसरा 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 सिर हंसकर बोलता है, हे तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। भूल गया उस दिन की बात। पहला सिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख भाई, यदि तूने ये फल खा लिया तो हम दोनों की मौत हो सकती है। पहला सिर यहाँ पर उससे बोलता है, दूसरा सिर यहाँ पर उससे अब दूसरा क्योंकि दूसरा सिर यहाँ पर अब बदला लेने के लिए बिल्कुल उतारू था तो वो उसकी बात को तो पहला सिर यहाँ पर बदला लेने के लिए बिल्कुल उतारू था तो उससे बोलता है, मैं जो खाना चाहता हूँ मैं वो खाऊंगा। मुझे तो पहला सिर यहाँ पर बदला लेने के लिए उतारू था तो वो बोलता है कि मेरा मन जो चाहेगा खाने को मैं वो खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब तू बकवास बंद कर और मुझे शांति से ये विषैला फल खाने दे। इस प्रकार से दूसरा सिर वह पूरा सारा का सारा विषैला फल खा जाता है और भारुंड तड़प तड़प कर मर जाता है। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है वो है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है। तो इसीलिए आपस में हमेशा मेल जोल कर रहना चाहिए, नहीं वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी हमारा 100 डेज
तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी? हमारे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की तीसरी स्टोरी थी। सो थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको तो बताइएगा, और आप भी हमारे साथ ये चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।